हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक्स के बारे में, सॉरी, इरेडा स्टॉक्स के बारे में। आईआरएफसी इसके बाद बनाने वाले हैं। इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है और स्टॉक उसके बाद से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की जो रेंज है वो मैं यहाँ पर आपके सामने बताने वाला हूँ। अगर स्टॉक उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर स्टॉक रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो गिरावट दिखाई देगी। स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि इस स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई के बाद से स्टॉक्स में गिरावट आई, और उसके पीछे का रीजन था कि स्टॉक्स ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने लो की तरफ दी, और उससे पहले भी स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनाई थी और स्टॉक्स ने लो की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो यहीं से हमें संकेत मिल रहे थे कि स्टॉक्स में गिरावट आएगी, और उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स हमारा एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 250-51 का, ये स्टॉक्स हमारा इस रेंज के अंदर नीचे का लेवल है। और स्टॉक ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो 270 के आसपास का है, यानी कि स्टॉक्स अभी हमारा 20 पॉइंट के अंदर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाई, यहाँ पर भी रेड बनाए, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, पर स्टॉक्स ने लो को जरूर ब्रेकआउट किया। तो अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है, जो 251 या 52 रुपए का है। अब स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। पहला सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है 232 रुपए के आसपास का, और फिर स्टॉक्स में आपको इंतजार करना है इस कैंडल के हाई तक का 214 का पहला लेवल। और इम्पोर्टेंट जो लेवल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमारा यहाँ पे बन सकता है इस कैंडल के हाई का, जो लगभग 200 का है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती है, तो आपको इंतजार करना है, केवल और केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला जाता है इस कैंडल के लो का 251 या 50 का, तो पहला टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा 270 के आसपास का, और स्टॉक का दूसरा टारगेट रखिएगा यहाँ पे 282-80 रुपए के आसपास का। अब स्टॉक्स को इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करना बहुत ही जरूरी है 270 का वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज होगा तो अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। अदरवाइज स्टॉक्स हमारा फिर से लास्ट के लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी, और लास्ट का लो 232 रुपए के आसपास का बना हुआ है, तो फिर स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। फिर स्टॉक्स हमारा यहाँ पे 200 रुपए के आसपास का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। लास्ट के 3-4 दिनों के ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है, कैंडल रेड बनी हुई है और लो के पास क्लोज हुई है। आशा करता हूँ कि रेड कैंडल में आप कभी भी एंट्री नहीं लेंगे, और ग्रीन कैंडल अगर बन रही है और हाई बन रहा हो, हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है और आपने पोजीशन में इस स्टॉक्स को लेकर के रखा हुआ या किसी भी स्टॉक्स को, तो आपको बिंदास बैठे रहना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। कल के यानी कि नेक्स्ट आने वाली कैंडल का हाई अगर हमारी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर बन रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट दे रहा है। चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।